शुरू इसी से करते हैं कि पढ़ाई किसी को भी नहीं अच्छी लगती है, हम सबको पता है, लेकिन अच्छे नंबर लेना, टॉप करना, ये सबको अच्छा लगता है। जब आप पढ़ने के बारे में सोचते हो, जब पढ़ाई पढ़ने बैठते हो या पढ़ाई के बारे में सोचते हो या ये सोचते हो कि पेपर नज़दीक आ रहे हैं, जो भी है, नॉर्मली दो तरह के सिनेरियोज आते हैं हमारे सामने। पहले सिनेरियो में क्या होता है कि आपके जहन में आता है कि यार पेपर आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, 1 महीना रह गया, 2 महीने रह गए, तो पढ़ लिया जाए, टाइम कम रह गया। फिर आप क्या करते हो कि आपके ज़हन में तो ख्याल आता है, लेकिन फिर एक ख्याल इस तरफ से पॉजिटिव ख्याल आ रहा होता है कि पढ़ लो, दूसरी तरफ से नेगेटिव आ रहा होता है कि यार कैलकुलेटर तुम्हारे पास लेटेस्ट कैसियो वाला कैलकुलेटर नहीं है, उसके बगैर कैसे पढ़ोगे यार। फिर इधर से ख्याल आता है कि पेन ख़त्म हो गया, पहले पेन ले आओ। फिर ख्याल आता है कि रजिस्टर ख़त्म होने लगा, फिर पहले वो ले आओ। इस तरह के ख्याल आते हैं कि पढ़ाई की तरफ जाने का दिल नहीं करता। नॉर्मली यही होता है, हर एक साल यही होता है, पढ़ाई की तरफ नहीं जाने का दिल करता। और फिर इस तरह करते करते प्रोक्रेस्टिनेट करते करते ये करते, कभी कुछ कार्य कभी कुछ कार्य, इसने करते करते पढ़ने बैठते नहीं हो, दिन गुजर जाते हैं, इस तरह दिन करते करते हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर पेपर आ जाते हैं, फिर एंड टाइम पे तुम पढ़ते हो, ये सीन होता है, पढ़ने बैठते ही नहीं हो। बहुत ज़रूरी बात बताने लगा हूँ, ये सुनने वाली है। जब आप कोई गोल सेट करते हो अपने लिए, कोई टारगेट सेट करते हो कि मैंने ये अचीव करना है ज़िंदगी में, ये अचीव करना है, इतना वेट लूज़ करना है, इतने मार्क्स लेने हैं, इतना मसल गेन करना है, सब कुछ, तो वो टारगेट तो आप रख रहे हो, वो टारगेट आपको पसंद है, इसीलिए तो आपने रखा है, वो गोल आपको पसंद है, वो गोल आपको चाहिए। लेकिन उस गोल को अचीव करने में कुछ स्टेप्स आएंगे बीच में जो आपको नहीं पसंद होंगे। वो स्टेप्स अगर आप नहीं ले सकते, अगर आप वो काम नहीं कर सकते उस गोल को अचीव करने के दौरान जो आपको नहीं पसंद, जैसे अच्छे नंबर लेने के लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है। रोज़ों में आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों के अच्छे नंबर आते हैं वो सहरी के बाद वो बताते हैं कि मैं सहरी से पढ़ता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, नमाज़ ब्रेक लेता हूँ, बस इस तरह पढ़ते हैं। वो अच्छे नंबर हर एक को चाहिए होते हैं, लेकिन सहरी के बाद तक जाके कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, रात को लेट तक जाके कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। अगर आपको इस तरह काम करने में मुश्किल लगती है, अपना गोल अचीव करने के लिए ये मुश्किल स्टेप्स लेने में मुश्किल होती है और आप नहीं ले पाते, तो आपके अंदर एक बेसिक डिसिप्लिन की कमी है। और ये बात बिल्कुल सच है, अपनी ईगो को 2 मिनट पे साइड पे रख के इस बात को भी आप ज़रा समझ लो। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो आपने सेट किया अपने लिए बेसिक स्टेप्स नहीं ले सकते, जो आपको नहीं पसंद, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। आपने देखा होगा कि जो मेहनत नहीं करता वो कामयाब होता ही नहीं है, जो नहीं पढ़ता उसके नंबर नहीं आते, सीधी बात। अब इसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल है, ईजी नहीं है, सिंपल है। आपने बस डिसिप्लिन रहना है और बस वो करना है जो आपको नहीं पसंद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो अक्सर दिन होंगे जब आपको जिम जाने का दिल नहीं करता, फिर भी आप जिम जाते हो। अगर आपने वेट लूज़ करना, आपका दिल नहीं करता डाइट लेने का और हेल्दी खाने खाने का जो मज़े के नहीं होते, फिर भी आपको खाने पड़ते हैं। वैसे ही अगर आपने नंबर लेने हैं तो कभी ना कभी नहीं बल्कि अक्सर ही आपको डिसिप्लिन रह के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई एज अ होल आपको नहीं पसंद, लेकिन आपको वो गोल पसंद है जो आपको चाहिए। गोल अचीव करना है लेकिन उसके स्टेप्स नहीं पसंद, तो वो डिसिप्लिन का रास्ता है सिर्फ, और कोई रास्ता है ही नहीं। ये नहीं है कि कभी दिल किया पढ़ लो और इसी तरह करते 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 आप टॉप कर लोगे। इसलिए अगली बार जब आपका दिल करे पढ़ने का तो आपने पढ़ना है, तब आपने ज़्यादा पढ़ना है। जब आपका दिल नहीं करेगा पढ़ने का, तब आपके जहन में एक छोटी सी आवाज़ आएगी कि रुशान पढ़ लेना चाहिए। इधर सर के पीछे से एक आवाज़ आएगी कि पढ़ लेना चाहिए, पेपर नज़दीक आ रहे हैं, सिलेबस ज़्यादा है, कवर नहीं होगा अगर अभी शुरू ना किया। इस तरह की आवाज़ आएगी। लेकिन दूसरी तरफ से एक आवाज़ आएगी कि यार अभी नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं, सुबह उठ के सहरी के बाद पढ़ लेंगे, जो भी है। इस तरह की बातें नहीं आएंगी। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करना है कि वो जो आवाज़ है ना, जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करवा रही है, जो आवाज़ आपको डिले करवा रही है, उसकी तरफ कम ध्यान दें कि आपने एक्ट करना है फ़ौरन से। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो काम आप करना चाहते हैं ना, उसको अपने लिए आसान बना लें। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि वो क्या करता है कि अपनी जो बुक्स है ना, वो उसी पेज पे खोल के बेड के साथ साइड पे रख देता है जिस पेज से उसने पढ़ना होता है। जिस पेज से उसने पढ़ना बंद किया होता है, उसी पेज पे खुली हुई उसकी बुक्स बेड के साइड पे पड़ी होती हैं। जैसे ही वो उठता है, सबसे पहले वो देखता है बुक्स हैं, फिर साथ ही वो पढ़ना शुरू कर देता है उठते साथ ही। तो जो चीज़ आपने करनी है, जो काम आपने करना है, उसको अपने लिए आसान बनाए। जैसे अगर आपने वेट लूज़ करना है, सारा जंक फूड अपने घर से फेंक दे बाहर, आपके लिए मुश्किल होगा लेके आना बाहर से, तो आप नहीं खाएंगे। घर में सिर्फ हेल्दी स्नैक्स वगैरह रखें, आसान है। दूसरी तरह का केस हमारे पास कौन सा आता है कि जो बैठ जाते हैं पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनका जो टाइम पीरियड है पढ़ाई का, उनका जो जितनी देर वो पढ़ा है वो इतना लंबा नहीं है, मतलब कि ईज़िली वो 10-15 मिनट पढ़ते हैं, बस फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी मोबाइल से, कभी अपने ख्यालों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर उनको लगता है कि जितनी देर उन्होंने पढ़ा है ना, वो क्वालिटी
टाइम नहीं था, मतलब इतनी क्वालिटी से नहीं उन्होंने पढ़ा जितनी क्वालिटी से वो पढ़ना चाहते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है लो अटेंशन स्पैन। जब आपका अटेंशन स्पैन लो होता है ना, तो आप एक ख़ास हद से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। ये तो आप सबने सुना होगा कि एक एवरेज इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से भी कम है, मेरा है 30 सेकंड्स कुछ है। अब आपका अटेंशन स्पैन कम क्यों है, ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है डोपामीन। अगर आप इस तरह की वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस 1-2 सालों से कंज्यूम कर रहे हो तो आपने सुना होगा डोपामीन का नाम पहले भी। डोपामीन एक ड्रग है, एक ऐसा केमिकल है जो आपके दिमाग में रिलीज़ होता है जब आप कुछ अचीव करते हो। अचीव तो आप नहीं करते, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव सेंस ऑफ अचीवमेंट, अनहेल्दी सेंस ऑफ अचीवमेंट, जैसे जंक फूड है, शुगर है, वो भी, उससे भी डोपामीन मिलता है आपको बड़ा ज़्यादा। तो आपका अटेंशन स्पैन इसीलिए फ्राई हो गया है क्योंकि अनहेल्दी डोपामीन ले के आपको हेल्दी चीज़ों में डोपामीन मिलता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्क्रॉल करते हैं हर 30 सेकंड बाद, जैसे कि बात की अटेंशन स्पैन की, हर 30 सेकंड बाद हम नई रील खोल लेते हैं। वो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो रीवायर हो जाता है उस तरह से कि हर 30 सेकंड्स के बाद आपको एक नई डोपामीन की हिट चाहिए होती है, जो कि आप ऐसे करके अगली रील से आपको आसानी से मिल जाती है, बहुत ईजीली मिल जाती है। पिछले ज़माने में क्या होता था, लोगों को डोपामीन के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। उनको डोपामीन कहाँ से मिलता था, सेंस ऑफ अचीवमेंट कहाँ से मिलती थी, या तो वो खाना ढूंढ के लाते थे, या तो वो करते थे प्रोक्रिएट करते थे, या तो वो कोई जंग वगैरह करके जीतते थे, उससे मिलती थी। यहाँ पे किससे मिलती है, ऐसे ऐसे करने से मिल जाती है। तो इस तरह इजी डोपामीन ले लेके हमारे जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं, हमारा जो दिमाग है वो टोटली फ्राई हो गया है। तो इसीलिए जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें वो हेल्दी डोपामीन एक्चुअली जब हम पढ़ने बैठते हैं, और जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं वो अनहेल्दी है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग को अनहेल्दी एंड क्विक एंड इजी डोपामीन की इतनी सख्त आदत हो चुकी होती है कि हमें हेल्दी चीज़ से डोपामीन मिलता ही नहीं है। यही वजह है कि जब अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ते हो तो आप ज़्यादा देर पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके दोस्त आपको बीच में हंसा रहे होते हैं, आपको डोपामीन मिल रहा होता है। आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो वैसे भी दोस्तों के साथ रहने से आपको एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट मिलती रहती है। अब इसके हल पे आते हैं। हल ये करना है आपने कि आपने अपना जो अटेंशन स्पैन है वो लंबा से लंबा करना है। अब मैंने अपने दोस्त को देखा एक दिन स्कूल में, वो स्क्रॉलिंग कर रहा था, उसका अंगूठा ऐसे चल रहा था, ऐसे 2 सेकंड बाद ऐसे, 2 सेकंड बाद ऐसे, 2 सेकंड बाद ऐसे, हर 2 सेकंड बाद अगली रील पे, मतलब एक रील पूरी भी नहीं देखनी 30 सेकंड की। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें उसका अटेंशन स्पैन कितना कम होगा। आपने क्या करना है, अगली बार जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, मैं भी ये करता हूँ आजकल, अगली बार जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपने हर रील को, चाहे वो 30 सेकंड की है, चाहे वो 35 सेकंड की है, चाहे वो 40 सेकंड की, आप उसको पूरा देखना है एंड तक। चाहे वो बोरिंग है, अगर तो वो आपके इंटरेस्ट की नहीं है फिर आप स्क्रॉल कर सकते हो। अगर वो थोड़ी सी भी आपके इंटरेस्ट की है ना, या आपके फ़ायदे की है, इंटरेस्ट को भी छोड़ो, अगर आपके फ़ायदे की है ना, तो आपने वो पूरी रील देखनी है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता वापस उस लॉन्ग अटेंशन स्पैन की तरफ आना शुरू होगा। जब आप इजीली पूरी रील देख सकोगे ना, आपका दिल नहीं धड़केगा कि यार अगली रील, आपका अंगूठा नहीं कांपेगा अगली रील पे जाने के लिए। तब आप क्या कर सकते हो कि लॉन्ग फॉर्म एजुकेशनल कंटेंट पे भी आ सकते हो, पूरी पूरी पॉडकास्ट देख सकते हो, जो कि आजकल कोई भी नहीं देख पाता। पूरी पूरी पॉडकास्ट कोई भी नहीं देख पाता, लोग ऐसे हिस्सों में देखते हैं। वो तो वैसे एक अलग ही लेवल है, 2-3 घंटे की पॉडकास्ट कम ही लोग देख सकते हैं। लेकिन आप फिर 10-15 मिनट की वीडियोस एक ही सिटिंग में, 10 मिनट की वीडियो एक ही सिटिंग में, फिर 20 मिनट की वीडियो, इस तरह क्या होगा कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आपने अपने जो डोपामीन रिसेप्टर है उसको भी सही करना है। उसको कैसे सही करना है, आपने हेल्दी डोपामीन को चेज़ करना है और अनहेल्दी को कम से कम करना है। आपने शुगर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर नहीं खाना, अनहेल्दी को चलो कम ना करो, बस हेल्दी को ज़्यादा करने की कोशिश करो। जैसे रन पे जाओ, जिम बहुत फ़ायदेमंद है इसके लिए, क्योंकि जिम में जो आपको डोपामीन मिलता है ना वो बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। जिम करो और हेल्दी डाइट खाओ और अपने फैमिली से मिलो, दोस्तों से मिलो, उन दोस्तों से जो आपको जेन्युइनली अच्छा फ़ील कराते हैं, उनसे मिलने से भी आपको डोपामीन मिलता है। ये प्रूवन है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है आपका अटेंशन स्पैन आगे ही पहले मेरा ख्याल है 1-2% में होगा पूरी दुनिया में, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ तक नहीं देख पाते। हालांकि मैं इतने गुस्से से बोल रहा हूँ, इतनी तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 1 मिनट के अंदर अंदर ही छोड़ देते हैं। मैंने ये वीडियो का डाटा खोला था अपने यूट्यूब चैनल का, जो पहली 3 वीडियोज़ हैं उनका डाटा खोला था, और उसमें जो एवरेज वॉच टाइम है वो 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड्स, मेरी पहली वीडियो 4 मिनट की थी, वो भी नहीं देख सके लोग पूरे। 30 सेकेंड्स एवरेज वॉच टाइम है। 30 सेकेंड्स के बाद लोग मेरी वीडियोस को बैक कर देते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है मेरी वीडियोस बोरिंग है, लेकिन लोगों के अटेंशन स्पैन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप अपना अटेंशन स्पैन बेहतर करना चाहते हो तो मैंने रास्ता बता दिया है। अपना डोपामीन बेहतर करना चाहते हो उसका भी रास्ता बता दिया है। और अगर आप नहीं पढ़ पाते और पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान है और किसी भी चीज़ की तरफ नहीं ध्यान है, आपने गोल सेट किया हुआ लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, अपनी ड्रीम फिज़ीक नहीं अचीव कर पा रहे, ड्रीम वेट पे नहीं आ पा रहे लूज़ करके,
उसका भी रास्ता बता दिया, वो रास्ता डिसिप्लिन है। और एक और बात, जाते जाते एक और बात, अगर आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स आप ले रहे हो, जो जर्नी है आपकी, जो रास्ता है, अगर वो आपको मुश्किल लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो गोल है वो आपके लिए वो नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है या आपको पसंद नहीं है। जैसे मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, आज मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का दिल नहीं था कर रहा सहरी के बाद, लेकिन फिर भी मैंने की रिकॉर्ड। अब ये स्टेप मुश्किल है, ये जर्नी मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब है कि मुझे अपना चैनल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। अब किसी बंदे को अगर सुबह सुबह उठना, अपनी नौकरी पे जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसका ये मतलब है कि उसको अपनी नौकरी नहीं अच्छी लगती, ये भी गलत है। अगर जाते जाते एक बात सीख जाओ तो वो ये है कि डिसिप्लिन है, हेल्दी डोपामीन और अटेंशन स्पैन, ये चीज़ें ठीक कर लो तो सही बात है, बहुत फ़ायदा है। पढ़ाई से ज़्यादा फ़ायदा इन 3 चीज़ों में है, और इन 3 चीज़ों में भी पढ़ाई में फ़ायदा है, जैसा कि अभी इस वीडियो में बताया। ये मैंने यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी, ये चीज़ें प्योर वैल्यू हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी काम की हैं मेरी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है या मुझे यकीन है कि ये आपके लिए भी काम करेंगी। ट्राई करने में क्या हर्ज है, पहली दफ़ा कोई अच्छी चीज़ भी ट्राई कर लो अपने लिए।